हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में लेके आए हैं साइंस का पार्ट केमिस्ट्री का खनिज और धातु, जो कि यूपी टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान दीजिए। खनिज और धातु क्या होता है? जो पदार्थ पृथ्वी के धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी है उसकी मिट्टी से जो चीज़ निकली उसे हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज शब्द का अर्थ है खनि प्लस जा, अर्थात खान से उत्पन्न। खान से उत्पन्न जो चीज़ है वो हमारी क्या होगी? खनिज। इंग्लिश का मीन क्या है? मिनरल्स, जो कनेक्ट होता है वर्ल्ड माइन से। मतलब जो पृथ्वी है पूरी, उससे जो भी चीज़ निकल रही है वो हमारी मिनरल्स होती है। टाइप्स ऑफ मिनरल, खनिज के प्रकार कैसे होते हैं? धात्विक खनिज, मेटेलिटिक, आध्यात्मिक, नॉन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। जो धात्विक खनिज होंगे वो कौन से होंगे? जिन खनिजों से धातु मिले उसे मेटेलिक कहते हैं। जैसे लोहा मिला, सोना मिला, चांदी मिला, तो ये धातु मिल रही है, इसलिए धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, जिन खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होती उन्हें हम नॉन मेटेलिक कहते हैं। धातु जिससे नहीं मिलती, जैसे पोटास हो गया, ग्रेफाइट हो गया, गंधक हो गया, तो ये हो गया नॉन मेटेलिक। यानी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक हो गया जिससे धातु मिलती है, लोहा, सोना, चांदी। नॉन मेटेलिक जिससे धातु नहीं मिलती, पोटास, ग्रेफाइट, गंधक। खनिजों का वर्गीकरण, कौन कौन से वर्गीकरण है? सिलिकेट वर्ग, कार्बोनेट वर्ग, सल्फेट वर्ग, हैलाइड वर्ग, ऑक्साइड वर्ग, सल्फाइड वर्ग, तत्व वर्ग, फास्फेट वर्ग, कार्बनिक वर्ग। कौन कौन से वर्ग होंगे? सिलिकेट वर्ग, कार्बोनेट वर्ग, सल्फेट वर्ग, हैलाइड वर्ग, ऑक्सीडाइज वर्ग, सल्फाइड वर्ग, तत्व वर्ग, फास्फेट वर्ग, कार्बनिक वर्ग। अब खनिजों के गुण, क्वालिटी इसकी क्या है? मतलब प्रॉपर्टीज़, गुण इसके। एक तो ये कैसा होता है? नेचुरली होता है, क्योंकि नेचुरल से मिलता है, नेचर से मिलता है। सॉलिड होता है, कठोर होता है। ऑर्डर में होता है, इंटरनल सरफेस इसका ऑर्डर में होता है। ये नहीं कि पहले कुछ और फिर और, एक सीक्वेंस होता है इसका। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, एक केमिकल कंपोजिशन होता है। अजैविक होता है, कोई लिविंग नहीं होता है, जैविक इनऑर्गेनिक होता है। तो ये तो था खनिज के बारे में। अब धातु के बारे में जान लेते हैं। धातु एक ऐसे तत्व होते हैं जो आमतौर पर मजबूत, चमकीले व उपयोगी होते हैं। बहुत मजबूत होगा, धातु होगा, चमकीला होगा, दिखेगा आपको, और बहुत ही काम का होगा। अब धातु की क्या प्रॉपर्टी होगी? चमकदार होंगे, जैसे सोना, चांदी। मजबूत और कठोर होंगे। ऊष्मा और बिजली के अच्छे चालक होंगे। पीट कर पतले चादर में बन सकते हैं, तार में खींचे जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोने का तार या चांदी, जिससे जो है ऊष्मा और बिजली में भी काम देते हैं। ये लोग मजबूत होते हैं, ये भी कठोर होते हैं, और तार में भी खींचे जा सकते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? आयरन भी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये याद रखिएगा। अब यूज़ क्या है? घर और बिल्डिंग बनाने में आयरन और स्टील यूज़ होगा। बिजली के तारों में क्या यूज़ होगा? कॉपर। बर्तन बनाने में एल्युमिनियम और स्टील। गहनों में सोना और चांदी। अब अधातु क्या होते हैं? नॉन मेटल। अधातु ऐसे तत्व होते हैं जो धातुओं के जैसे गुण नहीं होते हैं। प्रॉपर्टी, डल, चमकदार नहीं होंगे, कमज़ोर, भिंगुर होंगे, टूटने वाले, बिजली एवं ऊष्मा के खराब चालक, और तार या चादर नहीं बन सकते। मतलब इसमें कोई धातु होगी नहीं तो एकदम ये कोई बनेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल हो गया, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये धातु है ही नहीं। इससे याद रखिए। यूज़ क्या है? सांस लेने में ऑक्सीजन, पौधों के लिए नाइट्रोजन, ईंधन के लिए कार्बन। अब एक बार देख लीजिए मेटेलाइट क्या होते हैं। अर्ध धातु, ये भी आ सकता है। अर्ध धातु ऐसे तत्व होते हैं जिसमें थोड़े धातु के भी गुण हों, अधातु के भी गुण हों। प्रॉपर्टी कैसी होती है? सेमी कंडक्टर होते हैं, मतलब सीमित बिजली प्रवाह करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और बोरान है। इसका यूज़ क्या है? मोबाइल में, कंप्यूटर में, और सिलिकॉन चिप्स के पैकेट में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। तो ये तो था हमारा खनिज और धातु चैप्टर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।